नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माई चैनल माई नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी ईपीएफ मेंबर्स के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि ईपीएफओ ने अपने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पे एक बहुत ही बड़ा अपडेट कर दिया है। और इस अपडेट की जो जानकारी है वो ईपीएफओ द्वारा 15 जनवरी 2025 को एक सर्कुलर जारी करके दिया गया था, जिसको आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस सर्कुलर का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है। अगर आप चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली इस सर्कुलर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि ईपीएफओ द्वारा इस सर्कुलर में क्या अपडेट दिया गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि अभी तक या अभी से पहले आप जब भी अपने पीएफ को एक पीएफ अकाउंट से दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करते थे तो इसकी अप्रूवल जो होती थी वो दो जगह से की जाती थी। सबसे पहला अप्रूवल आपके प्रीवियस या प्रेजेंट एम्प्लॉयर द्वारा यानी कि कंपनी द्वारा किया जाता था। अगर यहां से अप्रूव कर दिया जाता था तब इसकी फाइनल अप्रूवल ईपीएफओ के द्वारा किया जाता था। उसके बाद ही आपका जो पीएफ है एक पीएफ अकाउंट से दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर हो पाता था। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस था वो काफी लंबा प्रोसेस था। और दोस्तों सबसे ज्यादा उन ईपीएफ मेंबर्स को प्रॉब्लम आती थी जिन ईपीएफ मेंबर्स का अपने कंपनी के साथ किसी भी तरह का अनुबंध होता था। उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि उनका जो एम्प्लॉयर था, उनकी जो कंपनी थी, उनके रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं करती थी। या ऐसे ईपीएफ मेंबर्स को दिक्कत आती थी जिनकी कंपनीज जो होती थी वो बंद हो जाती थी, तो उनकी जो अप्रूवल थी वो काफी दिनों तक पेंडिंग रहती थी, जिसकी वजह से वो अपना पीएफ ट्रांसफर नहीं कर पाते थे। तो दोस्तों ईपीएफओ ने इस चीज को समझा और अब इसको काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आपको चार तरह के केस यहाँ पे ईपीएफओ द्वारा दिए गए हैं। अगर आपका केस इन चारों केसों में से किसी भी केस में आता है तो ही आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आपका इन चारों में से किसी भी केस में आपका केस नहीं आता है तो आपका जो ट्रांसफर का जो प्रोसेस रहेगा वो पुराना वाला ही रहेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं वो चारों केस कौन कौन से हैं। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं केस नंबर 1 के बारे में, जहां पे लिखा हुआ है ट्रांसफर्स बिटवीन मेंबर आईडीज लिंक्ड विद द सेम यूएन। यानी कि अगर आप अपना पीएफ ट्रांसफर कर रहे हैं एक पीएफ अकाउंट से दूसरे पीएफ अकाउंट में, तो आपका दोनों जो मेंबर आईडी है वो आपके सेम ही यूएन नंबर के अंदर है। और साथ के साथ वेयर द यूएन वाज अलॉटेड ऑन और आफ्टर 1/10/2017 एंड लिंक्ड विद आधार। यानी कि आपका जो यूएन नंबर है वो आपको अलॉट हुआ है 1/10/2017 के बाद और आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे सेकंड केस ईपीएफओ द्वारा बताया गया है कि ट्रांसफर्स बिटवीन मेंबर आईडीज लिंक्ड विद डिफरेंट यूएन्स। यानी कि अगर आप एक पीएफ अकाउंट से दूसरे पीएफ अकाउंट में पीएफ ट्रांसफर करना चाहते हैं और दोनों जो मेंबर आईडी है आपके अलग अलग यूएन के साथ लिंक है, साथ के साथ लिखा हुआ है वेयर सच यूएन्स वर अलॉटेड ऑन और आफ्टर 1/10/2017 एंड लिंक्ड विद द सेम आधार। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो दोनों यूएन नंबर है वो या तो 1/10/2017 या उसके बाद अलॉट हुआ है और आपके सेम आधार कार्ड के साथ ही दोनों यूएन नंबर लिंक है, तो भी आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड केस ईपीएफओ द्वारा बताया गया है उसमें इन्होंने लिखा है कि ट्रांसफर्स बिटवीन मेंबर आईडीज लिंक विद द सेम यूएन। यानी कि अगर आप एक पीएफ मेंबर से दूसरे पीएफ मेंबर में अपना पीएफ ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपका जो दोनों मेंबर आईडी है वो सेम यूएन के साथ लिंक है। आगे लिखा हुआ है वेयर द यूएन वाज अलॉटेड प्रायर टू 1/10/2017 इज लिंक्ड विद आधार एंड द नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर आर आइडेंटिकल अक्रॉस द मेंबर आईडीज। यहाँ यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो यूएन नंबर है, पहला तो ये है कि आपका दोनों आपका जो मेंबर आईडी है वो सेम यूएन के साथ लिंक है और साथ के साथ आपका जो यूएन नंबर है वो 1/10/2017 से पहले अलॉट हुआ है और आपका जो आधार कार्ड है वो यूएन के साथ लिंक है। साथ के साथ ये देखा जाएगा कि आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर है वो दोनों पीएफ मेंबर आईडी में सेम ही है, तो भी आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं फोर्थ केस के बारे में, जिसमें ईपीएफओ द्वारा बताया गया है कि ट्रांसफर्स बिटवीन मेंबर आईडीज लिंक विद डिफरेंट यूएन। यानी कि जो दो मेंबर आईडी है आपकी जिसमें आप पीएफ ट्रांसफर करना चाहते हैं वो दोनों ही अलग अलग यूएन नंबर के साथ लिंक है। आगे लिखा हुआ है वेयर एटलीस्ट वन ऑफ द यूएन्स वाज अलॉटेड प्रायर टू 1/10/2017। यानी कि इसमें से
कम से कम एक यूएन नंबर आपका 1/10/2017 से पहले अलॉट हुआ है, इज लिंक्ड विद दी सेम आधार, और आपका जो दोनों यूएन नंबर है वो सेम आधार से ही लिंक है, एंड द नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर आर आइडेंटिकली अक्रॉस दी मेंबर आईडीज, यानी कि दोनों मेंबर आईडी में आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और जेंडर है वो सेम होगा, तब भी आपको इसका जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस सर्कुलर में दिए गए ये चारों केस अब आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका केस भी इन चारों में से कोई एक है तो आपको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि अगर आप भी अपना पीएफ ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको भी अपने एम्प्लॉयर यानी कि आपकी कंपनी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डालेंगे तो डायरेक्टली आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आपके ईपीएफओ ऑफिस में चली जाएगी और ईपीएफओ द्वारा वन टाइम में ही अप्रूवल में आपका जो पीएफ है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ईपीएफओ द्वारा ये एक बहुत ही अच्छा अपडेट किया गया है। तो दोस्तों आपको ये अपडेट कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये अपडेट भी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।